हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के पीवाई के क्वेश्चन कर रहे हैं। जियोग्राफी के 10-15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और उनका फुल एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन से रिलेट करके जो क्वेश्चन बनाया सकते हैं उसको भी दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अवधारणा किस देश से अपनाया गया है? जापान से, फ्रांस से, रूस से, ब्रिटेन से। तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रांस से लिया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस से। व मौलिक अधिकार, ये अब देख लेते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। नागरिकता, एकल नागरिकता जो हमारे यहाँ है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक लिया गया है। संयुक्त बैठक जो है वो 108 आर्टिकल से होती है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है। संयुक्त बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन फजल अली आयोग से संबंधित है। ये राज्य एवं संघ वाले चैप्टर का, इसमें एनसीईआरटी का जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसमें इसको कराया जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फजल अली आयोग कब गठित किया गया था? 1945 में, 1953 में, 1985 में, इनमें कोई नहीं। तो फजल अली आयोग जो है वो 1953 में गठित किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फजल अली आयोग जो है 1953 में बनाया गया था। इसमें मेंबर जो होते हैं, एक फजल अली खुद रहते हैं अध्यक्ष, के.एम. पर्डिकर रहते हैं और एच.एन. कुंजरू, इसके 3 मेंबर रहते हैं। इसमें पूछा जा सकता है ऑप्शन दे के, इन तीनों का नाम दे के पूछा जाता है कि और एक और कोई और नाम ऐड कर देगा और पूछेगा इनमें से कौन से इसके मेंबर नहीं थे। तो सही ठिकाना। और इसमें इनकी जो रिपोर्ट आती है वो 1955 में ये पेश करते हैं। इनके अनुसार, इनके रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्य बनाने थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं। लेकिन सरकार ने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और थोड़ा बहुत हेर फेर करके सारा जो इनका रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी, सबको मान लिया गया था। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में से कौन सी महात्मा गांधी के दर्शन शास्त्र से संबंधित है? धन का समान वितरण, ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रबंधन में श्रम की भागीदारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। आर्टिकल 40 में लिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है और इसमें 3 हैं, एक उदारवादी, फिर गांधीवादी, आगे दिया गया होगा। अब भारतीय संविधान के 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। आगे क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से में कितने हैं इसमें डीपीएस में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से हम क्या कह लेते हैं? डीपीएसपी राष्ट्रपति की चुनाव की विधि को और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है उसको लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। 5वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 41। इसको 3 श्रेणी में, राज्य के नीति सिद्धांत को 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये आगे वाले क्वेश्चन में जो बता रहे थे, समाजवादी है, उदारवादी है और गांधीवादी सिद्धांत है। इसमें 3 कैटेगरी के बांटा गया है। तो आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 6वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित को मिलान करना है। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। इसमें सबसे देख लेते हैं गांधीवादी कौन सा है। ये आर्टिकल 40 में है। ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन मैच करते हैं। फर्स्ट का सी एक ही ऑप्शन में है और समाजवादी जो है वो 39 है, उदारवादी जो है 44 है। इसमें यूसीसी है, आर्टिकल 44 में यूसीसी है। सही आंसर सी हो जाएगा उसका। राज्य के नीति सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में है और ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से में है? तो ये 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी है। 8वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे एवं कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकदमे एवं कार्यवाही से। और 300 जो क है वो संपत्ति के अधिकार को इसी में डाला गया है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वाद एवं कार्यवाहियों का उल्लेख है और 76 में भारत के महान्यायवादी का है और 148 में कैग का है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 9वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वें, 44वें, 46वें, 74वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं
और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन को 73वें और 73वें में पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया और 74वें में नगर पालिका को। इसका सही आंसर हो जाएगा 42। ये देख सकते हैं 42 संविधान संशोधन में 1976 में हुआ था और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, यहाँ राज्य नीतिगत तत्व है। तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता अपने मनपसंद सरकार चुनती है और न अच्छा करने पर उनको बदलने का भी अधिकार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रजातंत्र का आशय, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का आशय यही है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और इसमें संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष जो होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। ये सब वीडियो डाला चुका है, इसे पढ़ाया जा चुका है। ये देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया है। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया है। भारतीय संविधान दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार किया गया है। संविधान सभा द्वारा अंकित हुआ था इसी दिन। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16 और 29। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 61। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है और 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है, क्षमा करने की। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को भी शेयर करिए। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन, फिर पॉलिटी के और क्वेश्चन जो PYQ है, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो BPSC पूर्वालोकन की जो बुक आती है उसमें से, NCERT की सार संग्रह और यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उससे, ये सब मिक्स करके ये सब क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।